जीवन में आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, बस शर्त इतनी है कि बात होठों की जगह नोटों से करना सीख लो। क्योंकि अगर जेब खाली है तो आपके होठों से निकली मीठी बात भी लोगों को कड़वी लगेगी, और अगर जेब भारी है तो आपके होठों से निकली गाली भी लोगों को मधुर संगीत सुनाई देगी। सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। भक्तों, झूठे लोगों से मुंह मत लगो, तुम बहस में उनसे कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ सच अकेला चलता है और झूठ बारात लेकर निकलता है। आज के समय सच का नहीं, झूठ का बोलबाला है। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज दुष्परिणाम है तो कल सुपरिणाम आएंगे, आज अंधेरा है कल उजाला आएगा। यही प्रकृति का सिद्धांत है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। इसलिए अपने कर्म कीजिए। जय श्री राम। जिस जमीन के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, आज भी वही मिट्टी खामोशी से पड़ी है। कितने वंश मिट गए, पर इंसान की भूख आज भी वैसी ही है। इतिहास बस कहानी बन गया, जिसने हमें सिखाया है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आप अपनी राय कमेंट में लिखो और बोलो राधे राधे। जीवन के रण क्षेत्र में जब भी कोई चुनौती सामने आए तो एक योद्धा की तरह लड़ना और अपनी जीत का परचम लहराना। लेकिन अगर कभी औरत के बहकावे में आकर अपने सगे भाई से लड़ने की नौबत आ जाए तो वहां लड़ने से पहले ही हार मान लेना। याद रखना, प्रभु श्री राम ने भी राजपाट के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि प्रेम के लिए वनवास चुना। कभी कभी आपको लगता होगा ये सब आपके हैं, ये सब आपके साथ हैं, पर ये सब आपका भ्रम है। दुनिया में कोई आपका नहीं है। आज जो आपके साथ है वो सब आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि वो आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, और जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा वो तुरंत आपका साथ छोड़ के किसी और के साथ चले जाएगा। यही कलयुग है। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़े दुख का कारण परिस्थिति नहीं, आपके दुख का कारण आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी आशा है। अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन, आशा को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी कभी भी आपको दुखी कर ही नहीं सकता। जय श्री राम। ऐसा समय आ गया है कि अब सारे रिश्ते पैसों के होकर रह गए हैं, फिर चाहे वो बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो। जब तक कमा रहा है वो अच्छा बेटा है, अच्छा पति है, अच्छा भाई है, अच्छा बाप है। मगर वही इंसान अगर किसी कारणवश घटिया पकड़ ले तो उसके अपने ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। इसीलिए यदि रिश्तों को बचाना है तो रिश्तों को पैसों से जोड़ना बंद करो तथा रिश्तों की अहमियत को पहचानो। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो। दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना, कोई आज के जमाने में किसी के बिना ना ही भूखा रहता है और ना ही मरता है। वो कहते हैं ना, पेट तो फकीर का भी कभी खाली नहीं रहता और सभी ख्वाहिशें तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती। जय श्री राम। इतिहास गवाह है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते में तो कोई नहीं जाता और बुरे रास्ते में तो सभी चले जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को घर घर गली गली जाना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपके भाग्य में जो होगा वो अगर भाग गया है तो वो भी भागकर वापस आपके पास आएगा, और अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं है तो आपके पास होने के बाद भी वापस चले जाएगा। इसीलिए ना ही मिलने की खुशी जताएं और ना ही खोने का दुख मनाइए। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको खून की एक बोतल के लिए भी सोशल मीडिया में पोस्ट डालनी पड़े तो फिर क्या फायदा आपके इतने दोस्तों का, क्या फायदा आपके इतने रिश्तेदारों का, तो सगी संबंधियों का, जो हर सुख के समय मुंह उठाकर आपके सामने आ जाते हैं। का बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, अपना वो नहीं होता जो फोटो में साथ होता है, अपना वो होता है जो तकलीफ में साथ होता है। इसलिए इंसान को पहचानना सीखिए, हर किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय हनुमान। अजीब विडंबना है इस समाज की, जो इंसान बेरोजगारी से तंग होकर बाबा बन जाता है, उसी के दर पर लोग नौकरी की दुआ मांगने चले जाते हैं। आजकल हम मेहनत पर कम और चमत्कार पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। याद रखना, रोजगार चमत्कार से नहीं मेहनत से मिलेगा। बोलो जय श्री राम। भक्तों जैसी संगति वैसी रंगत ही। यदि हम बुरे विचारों और लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे वही बन जाएंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको अच्छा बनाएं और ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। अच्छी संगति इंसान को बिना बताए सही रास्ते पर ले आती है। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छी संगति में रहने की।